दोनों लंग के बीच में मैंने आपको एक जगह बताई थी जब हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करे थे, याद है? नहीं याद तो पीछे जाकर देखना। जब मैंने उसको बाहर से देखा तो बाहर मुझे उसमें कुछ ग्रूव्स दिखी। ग्रूव समझते ना यार? तो इनमें कभी भी मिक्सिंग नहीं होती, कभी भी, क्योंकि बीच में इनके क्या है बेटा, दीवार है। ओके, पर जो सुपीरियर है वो तो ऐसे है, तो इसमें अप दी हिल तो चांसेस कम होंगे ना ब्लड के जाने के, ऐसे। तो हम कहते हैं कि हमारा जो सर्कुलेशन होता है ये डबल सर्कुलेशन है। मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार विद योर दीक्षा शर्मा मैम। सो बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में। और क्या नाम है इसका, आप सबने गेस कर लिया होगा, एंड दैट इज योर हार्ट। हार्ट भी पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे बेटा कुछ हमारे सर्कुलेशन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अगर बेटा मैं आपके हार्ट की बात करूं, दिल की बात करूं, सो आपका हार्ट का ओरिजिन क्या है? जैसे हम कहते हैं कि जब हम एम्ब्रियो थे, क्या थे हम? एम्ब्रियो। तो हमारे में ना जो स्टार्टिंग एम्ब्रियो में कुछ सेल्स थे वो 3 भाग में बट गए। द सेल्स गेट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप ऑफ सेल, और उन्होंने कुछ लेयर्स बना ली अपनी, और उन लेयर्स को हम कहते हैं जर्म लेयर्स। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, एक मीसोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर से हमारी पूरी बॉडी बनी है। सो एवरीथिंग इज फॉर्म फ्रॉम दीज 3 लेयर्स। तो अगर मैं इन तीनों की लेयर की बात करूं, इनमें से हार्ट कौन सी लेयर से बना है? तो ये बना है मीसोडर्म से। कहां से बना है? मीसोडर्म से। सो इट्स ओरिजिन इज मीसोडर्मल। अगर हम हमारे हार्ट की बात करें तो हार्ट कहां पर प्रेजेंट है? अब्डोमिनल कैविटी या थोरैसिक कैविटी? देखो, डायफ्राम से जो ऊपर होता है वो क्या होता है? थॉरिक्स, और जो उसके नीचे होता है वो एब्डोमेन होता है, और उसके बीच में जो जगह होती है उसे हम थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, अगर वो एब्डोमेन का है। तो बेटा ये प्रेजेंट होता है आपके थोरैसिक कैविटी में, दोनों लंग के बीच में। दोनों लंग के बीच में मैंने आपको एक जगह बताई थी जब हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करे थे, याद है? नहीं याद तो पीछे जाकर देखना। यहां पर 2 लंग के बीच में खाली जगह दिख रही है, ये वाली, ये खाली जगह। इस खाली जगह में हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इस खाली जगह में? हार्ट प्रेजेंट होता है। इस खाली जगह को, द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 लंग्स, इसे हम कहते हैं मीडियस्टाइनम स्पेस। क्या कहते हैं? मीडियस्टाइनम स्पेस। और इसमें आपका एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं हार्ट। ठीक है, हार्ट हमेशा यहाँ पर 2 लंग्स के बीच में होता है और थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका होता है। सो यहाँ पर बेटा जो 2 लंग्स है उसके बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं मीडियस्टाइनम स्पेस। इस स्पेस में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, बट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट? सो इट इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity, present in the thoracic cavity in mediastinum space, but tilted मतलब झुका हुआ, towards left side। तभी हम कहते हैं कि हमारा हार्ट कहां पर है बेटा? लेफ्ट साइड में। जैसे अगर 2 लंग्स है उसके बीच में ऐसे होगा और पर लेफ्ट की तरफ झुका हुआ। ठीक है, तो अगर मान लो ये हमारे पास लंग्स है, मान लो, ठीक है, ये एक लंग है, ये दूसरा लंग है। ठीक है, इधर इस लंग में बेटा ये स्पेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक नोच। क्या कहते हैं? कार्डियक नोच। कौन सी लंग में? लेफ्ट लंग में। इसके साथ ऐसे आपका हार्ट जुड़ा होता है। ठीक है, लाइक दिस, मतलब फिजिकली जुड़ा नहीं होता, उसके पास बिल्कुल प्रेजेंट होता है। और जो ये सेंटर वाली स्पेस है इसे मीडियस्टाइनम कहते हैं, और ये पूरी जो कैविटी है इसे हम क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी। ऑलराइट, चलो अब अगर मैं इसके साइज की बात करूं, इसका साइज क्या है? एक बंद मुट्ठी जितना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्लेंच्ड फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी, एंड क्लेंच मतलब एकदम बंद मुट्ठी। तो इसका साइज क्या है बेटा? क्लेंच फिस्ट का, राइट? अगर मैं बात करूं हार्ट की, अगर आप बाहर से हार्ट को देखते हो तो उसमें आपको कुछ डिप्रेशंस दिखती हैं। क्या दिखती हैं? कुछ डिप्रेशंस या ग्रूव्स। क्या दिखती हैं बेटा? कुछ ग्रूव्स। अगर मान लो ये हार्ट है, ठीक है, मैंने बाहर से जब हार्ट को देखा तो मुझे यहाँ पर एक ऐसे ग्रूव दिखी, एक ग्रूव ऐसे दिखी, एक ग्रूव ऐसे दिखी एक्सटर्नली। अगर मैं
बाहर से देख रही हूँ हार्ट को। कैसे देख रही हूँ बेटा? बाहर से देख रही हूँ। तो एक्सटर्नली मुझे अपने दिल में ये कुछ ग्रूव्स दिखेंगी। इन ग्रूव्स का नाम है सल्कस। क्या नाम है? सल्कस। और ये जो ऊपर वाली है, अगर ये अपर सेक्शन है हार्ट का, ये लोअर सेक्शन है, तो इसे मैं बोलूंगी कोरोनरी सल्कस। क्या बोलूंगी बेटा? इसे क्या बोलूंगी? कोरोनरी सल्कस। ठीक है, सीधी सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। आपका जो हार्ट होता है उसको हम अंदर बाहर दोनों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अंदर बाहर दोनों से पढ़ रहे हैं। जब मैंने उसको बाहर से देखा, तो बाहर मुझे उसमें कुछ ग्रूव्स दिखी, ग्रूव समझते हो ना यार? राइट। इन ग्रूव में एक्चुअली होता क्या बेटा? ब्लड वेसल होती है। एक ग्रूव मुझे ऊपर दिखी, इसका नाम क्या बेटा? कोरोनरी सल्कस। एक मुझे इधर दिखी, ये क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। क्या है ये? इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ओके, ऑलराइट। सो व्हाट आर दी सल्कस? ये सल्कस क्या होती हैं बेटा? सल्कस क्या होती है? दीज आर दी ग्रूव्स, दीज आर दी ग्रूव्स कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, जिनमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स। एंड वेयर आर दे प्रेजेंट बेटा? एक्सटर्नली, बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब हम अंदर देखेंगे, अंदर से ये कैसा होता है आपका। इंटरनली अगर मैं अंदर से देखूं अपने हार्ट को, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि हम मैमल्स हैं और मैमल्स का हार्ट होता है 4 चेम्बर, अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। राइट, तो हमारा हार्ट क्या बेटा? 4 चेम्बर्ड हार्ट है। राइट, जिसमें से हमारे 2 होते हैं एट्रिया, जिनको ऑरिकल्स भी बोल देते हैं। राइट, अगर सिंगुलर होगा तो एट्रियम होगा और ये ऑरिकल होगा। और 2 होते हैं बेटा वेंट्रिकल्स। 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स। ठीक है, अगर हम इसको हार्ट को सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाएं, तो ये 2 एट्रिया हो गए ऊपर, और नीचे बेटा क्या हो गए? 2 वेंट्रिकल्स। ऐसे ही होता है। ठीक है, ये क्या हुआ? एट्रिया 1, एट्रिया 2, वेंट्रिकल 1, वेंट्रिकल 2। अब बेटा ये आपस में कैसे एक दूसरे से अलग हैं, या कह लो कि इन 2 चैम्बर्स के बीच में दीवारें हैं। क्या है बेटा? दीवारें। जैसे एक दीवार बेटा है इन 2 एट्रिया के बीच में, एक दीवार एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, और एक दीवार दोनों वेंट्रिकल के बीच में है। और इन दीवारों को हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। तो जो ये वाली दीवार है बच्चे, ये वाली दीवार, इसे हम कहते हैं, इट इज अ वेरी थिन इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम 2 एट्रिया के बीच में होती है, और ये बहुत पतली होती है। अगर हम 2 वेंट्रिकल के बीच वाली दीवार को देखें, जिसका नाम है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम काफी मोटी होती है, थिक होती है। कैसे थिक होती है अभी दिखाती हूं मैं आपको। अगर ये वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल की वॉल बेटा ऐसे आती है, तो ये वेंट्रिकल में इतनी थिक होती है, ये इतनी थिक है, देखो। ठीक है, सो ये काफी थिक होती है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज क्वाइट थिकर। ऑलराइट, सो इसको हम यहां पर लेबल कर देते हैं, दिस इज क्वाइट थिकर। ओके, चलो अब अगर बेटा मैं बोलूं एट्रिया, अगर मैं बोलूं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी यहां पे एक दीवार है, दिख रही है? इसका नाम क्या है बेटा? इस दीवार का नाम क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये भी थिक होती है, और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है बेटा कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होती है? ये बनी होती है बेटा कनेक्टिव टिश्यू की। तो याद रखना, 2 एट्रिया के बीच में जो दीवार है वो है इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब इन बिटवीन, और ये पतली होती है। और जो 2 वेंट्रिकल के बीच में है वो मोटी होती है, इसे कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वेयर एज जो 2 एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है वो है इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू की, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, चलो अब बेटा हम पढ़ेंगे वॉल ऑफ द हार्ट। क्या ये जो हार्ट है, हम कह रहे हैं कि 4 चेम्बर हैं, जैसे ऐसे लगा लो 4 डब्बे हैं।
पर वो डब्बे बने किसके हुए हैं? अगर तुम्हारे पास एक बॉक्स है, हो सकता है वो कार्डबोर्ड का बना हो बॉक्स, हो सकता है ना, पर ये किसके बने? कार्डबोर्ड के तो नहीं हो सकते। तो चलिए हम देखते हैं आपके हार्ट की वॉल कैसी होती है, वॉल ऑफ द हार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको यहाँ पर बेटा समझाने के लिए सिर्फ एक ही साइड की वॉल बनाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर कहीं ऐसी होती है, ठीक है, मतलब सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है कि एक साइड पे है दूसरे साइड पे नहीं है। तो पूरे हार्ट की दीवारी ऐसे होगी, ठीक है। अगर ये वेंट्रिकल बना रहे हैं हम, वेंट्रिकल में सबसे अंदर बेटा होगी एंडोकार्डियम। सबसे अंदर क्या होगी बेटा? एंडोकार्डियम। यही है जो वॉल्स बनाती है। क्या बनाती है बेटा? वॉल बनाती है। वॉल्व, वाल्व मतलब VALVE वाला वाल्व, वॉल नहीं। आगे अगली जो लेयर है बेटा ये मसल्स की होती है, और इन मसल्स का नाम है कार्डियक मसल, क्योंकि द मसल्स ऑफ हार्ट यू ऑल नो दैट इज योर कार्डियक मसल। और अगर आप देखें इन दोनों को कंपेयर करें तो मायोकार्डियम जो ये लेयर है, ये वाली जिसमें मसल्स होते हैं, ऐसे मायोकार्डियम कहते हैं, ये लेयर थोड़ी मोटी होती है। क्या होती है? मोटी। इसके बाद बेटा जैसे हमने लंग्स में किया था, प्लूरा होता है, प्लूरा पढ़ा था ना। प्लूरा क्या थी? एक डबल लेयर की कवरिंग थी लंग्स के ऊपर, जो लंग्स को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। वैसे ही डबल लेयर की कवरिंग आपके हार्ट के ऊपर भी होती है। इसे हम कहते हैं बेटा पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। तो ये डबल लेयर की, तो इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, तो चलो सबसे पहले ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन है। ये कौन सी हुई बेटा? ये हुई एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट वन। ये वाली लेयर बेटा हुई आपकी लाल वाली मायोकार्डियम। मायो मतलब मसल। सो ये किस मसल की बनी है? ये बनी है बेटा कार्डियक मसल की, और ये थिकेस्ट होती है। इसी की थिकनेस डिसाइड करती है कि क्या मोटा होगा क्या पतला होगा। जैसे अगर हम पीछे डायग्राम देखें एक, ये वाला, इसमें अगर आप देख सकते हो तो वेंट्रिकल हमने मोटी बनाई है, वॉल मोटी है ना वेंट्रिकल की। अगर आप अच्छे से देख सकते हैं बच्चे, तो वेंट्रिकल की वॉल मोटी है, ये इट्स थिकर। ओके, वाई इट्स वॉल इज थिकर? ये क्यों मोटी होती है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसमें मायोकार्डियम मोटी होती है। क्या मोटी होती है बेटा? इसमें मायोकार्डियम लेयर बहुत मोटी होती है। ओके, चलो अब उसके बाद बेटा आपके पास कौन सी लेयर है? पेरिकार्डियम। ये कौन सी लेयर है? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम इज अ डबल लेयर बैग लाइक, डबल मेम्ब्रेन कह लो, लेयर कह लो, तो डबल मेम्ब्रेन बैग है एक तरह का ये। इसमें जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली, ये आपका हार्ट एक विजरल ऑर्गन है क्योंकि इसके अंदर जगह है। तो जिन ऑर्गन्स के अंदर स्पेस होते हैं उनको हम विजरल ऑर्गन कहते हैं। तो इसमें जो ये वाली लेयर है, ये, इससे हम विजरल लेयर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये विजरल ऑर्गन के पास है, इनर लेयर, ठीक है। और जो बाहर की तरफ है, पेरीफ्री से वर्ड आता है पेराइटल। तो ये कौन सी लेयर हुई बेटा? पेराइटल लेयर हुई। अब इनके बीच में एक कैविटी है जिसके अंदर पानी सा कुछ भरा हुआ है। इस पानी का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस कैविटी का नाम क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी। और इसके अंदर बच्चे क्या होता है? पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इट कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड। नाउ व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड? ये क्या करता है? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है बेटा? प्रोटेक्शन देता है। ऑलराइट, तो ये थी बेटा आपके हार्ट की वॉल। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम जिसमें मसल्स होती हैं, और फिर है पेरिकार्डियम जो डबल लेयर है जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, तो ये पूरे हार्ट में होगी, मतलब इस साइड में भी होगी बेटा फिर, ठीक है। चलो आगे। अब बेटा हम बनाएंगे हार्ट का स्ट्रक्चर। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हार्ट बेटा आपका कैसा दिखता है? मैंने कहा इसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स है। क्या है? 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, यही बोला, राइट। मैंने कहा जो आपके वेंट्रिकल्स होती हैं उसकी जो वॉल है वो थिकर है। उसकी वॉल क्या है बेटा?
थिकर है। तो ये वेंट्रिकल बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, वेंट्रिकल बन रहे हैं। तो वेंट्रिकल की वॉल थिकर है, ये लो। ओके, सो ये बन गए आपके बेटा 4 चैम्बर। क्या बन गए, 4 चैम्बर। अब हमने एक और बात करी थी, क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि आपका आपका जो एट्रिया है दोनों, ये एक एट्रिया, एक ये एट्रिया हो गया, इसके बीच में एक सेप्टम होगी, इंटरएट्रियल सेप्टम, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होगी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो हम पहले कर चुके हैं, ये बनाया था हमने, ठीक है। और एक ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये अभी तक हमने बेटा कर लिया है। ओके, तो अगर हम ओके अगर हम बेटा इसमें अच्छे से देखें तो एक ये एट्रिया, एक ये एट्रिया, तो यहाँ पर हम पहले डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी साइड राइट है, कौन सी साइड लेफ्ट है, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है आपकी, ये कौन सी साइड है बेटा, ये आपकी है लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, ओके, एंड दिस इज योर राइट साइड, ये आपकी राइट साइड है। ऑलराइट, जो एट्रिया और वेंट्रिकल है राइट साइड के, कौन से साइड के, राइट साइड के, इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है। वाल्व क्या होता है बेटा, वाल्व एक दरवाजा है, पर वो किसका बना है, मसल का। वो क्या करता है, वो कोई भी चीज अगर आती है तो वो बंद हो जाता है और उसका बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं यहां से यहां ब्लड आ रहा है, ठीक है, जब यहां पर ब्लड आ गया वो वापस ना जाए तो वॉल्व क्या करेगा, यहां पर बंद हो जाएगा। तो वॉल्व मसल के फ्लैप होते हैं जो बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं ब्लड का, ठीक है। तो यहां पर इफ वी सी, हमारे पास जो वाल्व होता है उसके 3 दरवाजे होते हैं। कितने दरवाजे होते हैं बेटा, यहां पर वाल्व के 3 दरवाजे होते हैं, सो यू कैन सी हियर। तो ऐसे वाल्व जिसमें बेटा 3 दरवाजे होते हैं लाइक दिस, उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। फिर यहां आते हैं, एक वाल्व जिसके सिर्फ 2 ही दरवाजे होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। चलो लिखते हैं इनको। तो बेटा ये आपका क्या हुआ, एट्रिया हुआ या एट्रियम सिंगुलर। ये आपकी बेटा क्या हुई, वेंट्रिकल हुई, ठीक है। ये कौन सी है, लेफ्ट, ये भी कौन सी है, लेफ्ट। इन दोनों के बीच में एक सेप्टा है जो हमने ये बनाई, और वहां पर वॉल्व लगा हुआ है, और इस वॉल्व का नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व बेटा इसको हम मिट्राल वाल्व भी बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे बेटा, अगर कोई पूछे कि बाइकस्पिड और मिट्राल वाल्व कहां पर होता है, तो आप बोलोगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और एक बात जरूर याद रखना कि लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है, मतलब आपके लेफ्ट हार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, और राइट हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है, और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। तो इनमें कभी भी मिक्सिंग नहीं होती, कभी भी, क्योंकि बीच में इनके क्या है बेटा, दीवार है। ओके, तो ये वाले, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ऑलराइट, सो व्हाट इज अ वाल्व, वाल्व होता है एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। ऑलराइट, तो बेटा यहां पर आपका जो राइट एट्रियम है, क्या है बेटा, ये दिस इज योर राइट एट्रियम, and this is your left right ventricle. अब बेटा आपका जो राइट एट्रियम है, इट इज अटैच टू 2 ब्लड वेसल्स। कितनी ब्लड वेसल, 2 ब्लड वेसल। और ये ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, कहां से, आपकी बॉडी से, राइट। तो वैसे ही फिर इनके नाम भी रख दिए। क्या नाम है बेटा इनके, व्हाट्स देयर नेम, इनका नाम है बेटा, जो ऊपर है, सुपीरियर मतलब ऊपर होना, इसका नाम है सुपीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा। ये अपर बॉडी से ब्लड लेकर आती है, कहां से लेकर आती है, ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी, ऊपर वाली बॉडी से।
ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, इसका नाम है बेटा इंफीरियर वेना केवा, तो मैं यहाँ वीसी लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये नीचे वाली बॉडी से ब्लड लेकर आती है। जहां पर इंफीरियर वेना केवा खुलती है, यहां पर बेटा एक वाल्व होता है। यहां पर एक क्या होता है बेटा, वाल्व होता है। ओके, जहां पर सुपीरियर वेना केवा खुलती है, यहां पर एक क्या होता है बेटा, वाल्व होता है। तो क्या नाम है बेटा इस वाल्व का, व्हाट इज द नेम, चलो इसका नाम लिखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वाल्व, इसका नाम है बेटा स्टैशियन वाल्व। अब यहां पर वाल्व क्यों दिया है, जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया, वाल्व का काम होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट व्हाट, द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ओके, तो यहां पर सिंस ये नीचे की तरफ है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि ऊपर ब्लड जाएगा, इसमें आया, ठीक है, तो इसके वापस आने के चांसेस ज्यादा है। पर जो सुपीरियर है वो तो ऐसे है, तो इसमें अप दी हिल तो चांसेस कम होंगे ना ब्लड के जाने के, ऐसे अप दी हिल तो चांसेस कम होंगे ना ब्लड के जाने के, इसीलिए यहां पर कोई भी वाल्व नहीं होता, यहां पर वाल्व होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब यहीं पर जैसे ये तो हमने राइट की बात करी, राइट में यहां पर जो आपका राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल बेटा किस में खुलता है, ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है ये किस में खुलता है, ये एक ब्लड वेसल में खुलता है। इस ब्लड वेसल का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है बेटा इस ब्लड वेसल का, पल्मोनरी आर्टरी। तो चलो यहां पर आपका वेंट्रिकल एक आर्टरी में खुलता है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी में भी वाल्व लगा हुआ है इसके स्टार्टिंग में, जिसे कहते हैं सेमील्यूनर वाल्व। क्या कहते हैं इस वाल्व को, सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ ब्लड वेसल। क्या नाम है बेटा इस ब्लड वेसल का, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पर भी बेटा अभी ब्लड कौन सा होगा, यहां पर भी बेटा ब्लड कौन सा होगा, यहां पर भी ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑलराइट, तो जो आपकी बॉडी में टिश्यू से ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। वो कौन सा ब्लड होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है, दिस इज योर राइट एट्रियम, और फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब ये बेटा राइट वेंट्रिकल में कैसे जाता है, थ्रू दिस वाल्व। वाल्व जहां भी होंगे वो ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करेंगे। अब यहां से ये सेमील्यूनर वाल्व से आगे पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ खुलती है बेटा, ये लंग्स में ब्लड को लेकर जा रही है, क्योंकि आपको भी पता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है और ऑक्सीजन उसको लंग्स से ही मिलेगी। ये स्टोरी थी आपकी राइट हार्ट की। ठीक है, अब जो आपका राइट हार्ट है बेटा, इसमें हमने ये क्या बोला, ये क्या है, ये है आपके सेमील्यूनर वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व। ओके, अब ये ब्लड वेसल क्या है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये सारा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रूट है। ठीक है, रूट रहा। अब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, लेफ्ट एट्रियम में। सो दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम। ओके, और बेटा ये जो ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ये किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और उन ब्लड वेसल का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। क्या नाम है बेटा, पल्मोनरी वेन। तो ये रहा बेटा आपका पल्मोनरी वेन, ये क्या है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहां से, लंग्स से आ रहा है, और लेफ्ट एट्रियम में आएगा बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये भी एक सेमील्यूनर वाल्व से आगे एक बड़ी ब्लड वेसल में खुलती है, जिसका नाम है आयोटा। क्या नाम है जिसका, आयोटा। ठीक है, तो ये बेटा आपकी क्या हुई, आयोटा हुई। तो दिस इज द आयोटा। ओके, तो ये कहां पर खुला बेटा, आयोटा में। तो दिस इज योर आयोटा। ऑलराइट, सो आयोटा का क्या मेन फंक्शन होता है बेटा, आयोटा आपके पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। आयोटा से ना बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं, आयोटा से बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट को जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर एक तुम्हारे पास ऑर्गन है लिवर, लिवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर की तरफ लेकर जाएगी हिपैटिक आर्टरी,
और उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी हेपेटिक वेन। ठीक है, तो इस आयोटा से ही बेटा क्या होगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर आयोटा। और ये कौन सा वाल्व है, which valve is this, this is again a semi-lunar valve। सेमी मतलब हाफ, ल्यूनर मतलब मून, तो ये आधे चांद की तरह लगता है, तो इसे हम सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये ब्लड वेसल है बेटा, इसका नाम क्या है, आयोटा। ठीक है, आयोटा से ब्लड कहाँ जाता है, टू टिश्यूज में जाता है। ओके, तो इस बात को ध्यान से समझना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और फिर लंग्स की तरफ जाएगा, एक रूट। दूसरा रूट, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से यहां आएगा, यहां से यहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमिल्यूनर वाल्व से आयोटा में जाएगा। आयोटा फिर ब्लड किसको देगा बेटा, टिश्यूज को देगा, और टिश्यूज जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, सुपीरियर वेना केवा से कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब बेटा आपके हार्ट में अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये आपको कुछ फोल्ड्स दिख रहे हैं, वेंट्रिकल्स में फोल्ड दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉलुमने कार्ने। और ये सिर्फ कहाँ पर होते हैं बेटा, वेंट्रिकल्स में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके वेंट्रिकल में कुछ स्प्रिंग जैसी चीज लगी होती है। क्या लगी होती है, स्प्रिंग जैसी चीज, दोनों तरफ, दोनों वेंट्रिकल में ऐसे। इन्हें हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल्स आपके इन वाल्व्स को अटैच होती हैं, लाइक दिस, इन वाल्व्स को। ठीक है, पैपिलरी मसल्स आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को अटैच होती हैं। इन वाल्व को एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में है। सो बाइकस्पिड वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व को हम और क्या बोलते हैं बेटा, एवी वाल्व भी बोल देते हैं। इस पे कंफ्यूजन नहीं आपको आनी चाहिए। तो बेटा ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये मसल का बना होता है, इसे हम कहते हैं पैपिलरी मसल, राइट। और ये जिस धागों से अटैच हैं, ये कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। इनका नाम है बेटा कॉर्डे टेंडिने। क्या है, कॉर्डे टेंडिने। दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन। किसके बने हैं बेटा, ये कोलेजन के। अब इनका काम क्या होता है, अगर आपका जैसे वाल्व है, ये इधर उधर हिल सकता है क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इधर उधर ना हिले और इनको अपनी पोजीशन पे वापस ले आए। अगर हिल भी गए तो ये कॉर्डे टेंडिने ये मसल से अटैच है, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा और इन वाल्व्स को वो वापस उसी जगह पर ले आएगा। ऑलराइट, चलो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। तो बेटा हमारे पास एक सर्कुलेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो सर्कुलेशन होता है ये डबल सर्कुलेशन है। मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या मतलब हुआ? यस, डबल सर्कुलेशन का बेटा क्या मतलब हुआ? हम कहते हैं हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है, ठीक है। क्या है बेटा? 4 चैम्बर। अब इस हार्ट में पहली बात तो कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। विच ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। और जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार पहुंचता है, तो इसीलिए हम अपनी सर्कुलेशन को डबल कहते हैं। मतलब अगर मेरे पास ये एट्रिया और वेंट्रिकल है, ठीक है, तो मेरे में मेरा ही ब्लड 2 बार पास हुआ मेरे हार्ट में से, ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। दैट मीन्स द ब्लड passes twice through the heart. How? Let's see. This is your double circulation is. सबसे पहले अगर ये राइट हार्ट है और ये लेफ्ट है, तो पहले ब्लड बेटा क्या था? डीऑक्सीजनेटेड, तो वो गया आपके पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। अब जब ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेट हो गया, तो वो अब लंग्स से आया और कहाँ गया? बॉडी ऑर्गन में।
गया या नहीं? तो ऐसी सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन, मतलब द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। तो ऐसा सर्कुलेशन ही चल रहा है हमें, ठीक है। तो अब ये डबल सर्कुलेशन के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक पल्मोनरी, एक सिस्टेमिक। सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो होता है जिसमें आपके बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, बॉडी ऑर्गन्स को हम यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं, ओके। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये पल्मोनरी आर्टरी से आया। अब ये स्टार्ट भी फिर पल्मोनरी आर्टरी से ही होगा। तो इस सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ गया? लंग्स में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी बेटा क्या है, ये आपकी क्या है बेटा? आयोटा। ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, तो ये ब्लू कलर की होगी, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी में आप यहाँ देख सकते हो ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड, उसको ऑक्सीजनेट होना है। अब लंग से ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन में, क्योंकि ये पल्मोनरी वेन है, जाएगा। लंग से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन। इफ इट इज नॉट प्रॉपरली विजिबल, लेट मी जस्ट ओके। तो बेटा आपका ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से आपका ब्लड कहाँ पर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से आपका ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा? आपके लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाएगा बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ओके। अब जो सिस्टेमिक है, अगर पल्मोनरी से याद रखना, पल्मोनरी स्टार्ट्स फ्रॉम पल्मोनरी, तो ये पूरी पल्मोनरी हो गई, एट्रियम पे खत्म हुई। ये वाली आयोटा से शुरू होती है। अब मान लो ये वाली ब्लड वेसल आपकी आयोटा है। आयोटा क्या करती है बेटा? आयोटा ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को। टिश्यूज जब उस ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डीऑक्सीजनेट कर देते हैं। तो अब यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड बेटा? डीऑक्सीजनेटेड, ओके। सो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर कहां पर जाएगा? वेना केवा में। कहां पर जाएगा बेटा? वेना केवा में। और वेना केवा से, ये मान लो ये वेना केवा है, ठीक है, ये भी वेना केवा है। ये ब्लड कहां पर आएगा बेटा? आपके एट्रियम में। कहां पर आएगा? एट्रियम में। और एट्रियम से फिर बेटा ये कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। तो ये जो सर्कुलेशन है आपकी, ये हुई सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फाइन। सो एक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है बेटा? आपके पल्मोनरी आर्टरी से लंग में ब्लड गया, लंग से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। दूसरे में बेटा क्या है? आपका जो आयोटा में ब्लड है, कहाँ ब्लड है? आयोटा में। आयोटा से टिश्यू में गया, टिश्यू से जब वो ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया, अब वो बेटा कहाँ जाएगा? अब वो जाएगा आपके राइट एट्रियम में, बिकॉज यू नो कि जो राइट साइड होती है हार्ट की, वो हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेट, और दूसरा ऑक्सीजनेट, ओके। चलो अब एक चीज बेटा और जरूर लिख लेना वाल्व्स के बारे में। व्हाट आर वाल्व्स? वाल्व्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता? वाल्व्स आर muscular flaps that prevent the backflow of blood, that prevents the backflow of the blood। ये होते हैं आपके valves, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके ब्लड वेसल्स। अब ब्लड एक तो हार्ट में पंप होता है, यही कहते हैं हम। क्या काम है हार्ट का? इट पंप्स द ब्लड, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं है इसका। तो ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है। तो दूसरा भी एक ऑर्गन है जिसके अंदर आपका ब्लड घूम रहा है, एंड दैट इज योर ब्लड वेसल। तो बेटा ब्लड वेसल कैसे दिखती है? सबसे पहले हम ब्लड वेसल को देखते हैं कि वो कैसे दिखती है, ओके। लेट्स ड्रॉ द ब्लड वेसल फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। लेट्स ड्रॉ द ब्लड वेसल। तो ये मैं क्रॉस सेक्शन बना रही हूँ। ब्लड वेसल लंबी लंबी ऐसे सिलेंड्रिकल पाइप्स की तरह होती हैं, हम उसको ऐसे कट कर रहे हैं और सामने से देख रहे हैं। सो इट्स अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसका हम ये क्या कर रहे हैं बेटा? टीएस बना रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन बना रहे हैं इसका, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन, ओके। दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन
ऑफ ब्लड वेसल। ओके, अब तो बेटा आपकी जो ब्लड वेसल होती है, आपकी जो ब्लड वेसल होती है, इसमें डिफरेंट 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 लेयर्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की बनी होती है। तो लेट्स ड्रॉ दी लेयर्स। ओके, तो हमने यहाँ 2 लेयर तो बना लिए, चलो अब तीसरी भी बना ही लेते हैं। लेट्स ड्रॉ दी थर्ड वन एज वेल। ओके, तो बेटा यहाँ देखो, अब मैम ने जो कलाकृति करनी थी मैम ने कर ली है। लेट्स जस्ट मूव देम अ लिटिल सो दैट ये थोड़ा सेंटर में आ जाए। ओके, आई थिंक दैट्स द सेंटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑलराइट, ठीक है, चलो। तो बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितनी लेयर्स हैं? यहाँ पर टोटल 3 लेयर्स हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अगर मैं कहूँ ये ल्यूमन है, ये क्या है बेटा? ल्यूमन, खाली जगह जिसमें ब्लड होता है। तो इसमें आपको जो सबसे अंदर ये पिंक कलर की लेयर दिखेगी, ये इपिथेलियल सेल्स की होती है। किसकी होती है बेटा? इपिथेलियल सेल्स की। इस लेयर को हम कहते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना और इंटिमा। तो इनर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका इंटरना और इंटिमा। ये बनी होती है बेटा सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम की। किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम की। इसको इसीलिए हम एंडोथीलियम भी बोल देते हैं। इपिथेलियम विच इज प्रेजेंट जस्ट इनसाइड, उससे हम क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। और पर्टिकुलरली किसके लिए एंडोथीलियम वर्ड यूज करते हैं? ब्लड वेसल्स के लिए। उसके बाद बेटा ये मिडल वाली लेयर आती है, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया कंटेन्स वेरी टू इंपॉर्टेंट थिंग्स बेटा। एक तो इसमें होती हैं स्मूथ मसल्स। क्या होती हैं इसमें? स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल समझते हो ना? मसल्स 3 तरह की होती है। कार्डियक मसल जो अभी हमने हार्ट में करी, और एक आपकी होती है स्केलेटल मसल जो आपको भागने दौड़ने में काम करती है, और एक होती है आपकी स्मूथ मसल जो आपके इन ऑर्गन्स में होती है, जैसे आपके टमी में भी होती है। ओके, मतलब स्टमक में। तो अब यहाँ पर बेटा ये जो मसल है ट्यूनिका मीडिया में, कौन सी मसल है? इसमें है स्मूथ मसल। और साथ में इसमें फाइबर्स होती हैं। इन फाइबर्स का नाम है बेटा इलास्टिन फाइबर्स। कौन सी फाइबर्स है? इलास्टिक फाइबर्स। तो ये क्या है बेटा? इलास्टिक फाइबर्स। और ये दोनों किस में है? ये ट्यूनिका मीडिया में। ट्यूनिका मीडिया पे डिपेंड करता है कि आपके ब्लड वेसल का थिकनेस कितना होगा। जैसे अगर मैं आर्टरी की बात करूं, आर्टरी का जो ये, अगर ये मैं जैसे बनाया मैंने, इसमें आपको ल्यूमन बहुत कम लग रहा है ना, तो मान लो ये आर्टरी है। जो वेन होती है उसका ल्यूमन ज्यादा होता है, ये चीज खुली होती है क्योंकि उसकी वॉल पतली होती है, ठीक है। तो वॉल क्यों पतली होती है? क्योंकि उसकी ट्यूनिका मीडिया पतली होती है। सो एक बात याद रखना, वेन्स हैव थिनर ट्यूनिका मीडिया। फिर बेटा इसकी येलो वाली जो आपको दिख रही है, ये है बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना के जैसे नाम से पता लग रहा है बाहर वाली। इसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ओके, तभी कहते हैं ना विटामिन सी खाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी में कोलेजन बनाता है। और अगर विटामिन सी होगा, ब्लड वेसल भी तंदुरुस्त होंगी। इसके अलावा इसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स खुलती हैं, जिसे हम कहते हैं वाजा वजोरम।
ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड वेसल्स को ही ब्लड दे रही हैं, क्योंकि ब्लड वेसल बेटा डिफ्यूजन से थोड़ा ना ब्लड लेके न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, वो भी तो एक ऑर्गन है, उसे भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ये ब्लड वेसल्स वाजा वेजोरम ये भी क्या करती हैं, ये भी बेटा ब्लड सप्लाई करती है। सो दीज आर स्मॉल टाइनी टाइनी ब्लड वेसल्स। ओके मान लो जब हमने काटी तो उसका हमें सेक्शन मिल गया यहाँ पर। ओके तो ये थे बेटा आपके डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ ब्लड वेसल। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स में आपने आज तक बेटा क्या सुना होगा, आपने सुना होगा कि एक मोटी बड़ी ब्लड वेसल होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसे हम कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी। विथ सम एक्सेप्शन, आर्टरी जैसे पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट हम यूजुअली कहते हैं आर्टरीज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपकी बॉडी में अगर मैं बात करूं किडनी की या लिवर की, उनमें एक आर्टरी आती है आयोटा से। आयोटा जो भी हार्ट में बनाया, आयोटा से एक आर्टरी आएगी और वो उस ऑर्गन में चली जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। अब ऑर्गन में से एक वेन निकलेगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। बट उसके अंदर क्या चलता है ऑर्गन के अंदर? बाहर से तो हमें यही दिखता है ना। अगर हम किडनी बनाएं, अगर हम किडनी बनाएं, किडनी में बेटा एक हमें रीनल आर्टरी दिखती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, एक वेन दिखती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। इसके अंदर फिर क्या होता है? आर्टरी अंदर जाकर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में खुलती हैं। इन ब्लड वेसल का नाम है आर्टीरियोल्स। क्या नाम है? आर्टीरियोल्स। ये आर्टीरियोल्स आगे जाकर कैपिलरीज में खुलते हैं। किस में खुलते हैं? कैपिलरीज में। ठीक है, ये भी कैपिलरी है, ये भी कैपिलरी है। ये कैपिलरीज बेटा, ये कैपिलरीज आगे जाकर खुलते हैं वेन्यूल्स में। किस में खुलते हैं? वेन्यूल्स में खुलते हैं। ओके ये वेन्यूल्स हो गई। और वेन्यूल्स फिर खुलते हैं आगे बेटा वेन में। किसमें खुलते हैं? वेन में। तो ये वेन हो गया। ओके चलो, अब आपके आयोटा से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई। ये जो हमने बनाया है ये होता है कैपिलरी। क्या होता है बेटा? कैपिलरीज। कैपिलरीज हमेशा टिश्यू के पास होती हैं और यहीं से डिफ्यूज होकर चीजें अंदर बाहर जाती हैं। अब यहीं से क्यों डिफ्यूज होती है, आर्टरी से क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने पीछे देखा आर्टरी की वॉल बहुत मोटी थी। वेयर एज अगर आप कैपिलरी की बात करोगे, सिर्फ कैपिलरी की, कैपिलरी दे आर सिंगल सेल थिक समटाइम्स, या कह लो ओनली ट्यूनिका सिंगल सेल लेयर थिक। ठीक है, तो सिंगल सेल तो बोलना थोड़ा गलत होगा, सिंगल सेल लेयर बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्यूनिका इंटरना होता है। क्या होता है? सिर्फ ट्यूनिका इंटरना होता है। तभी क्योंकि ये एक ही लेयर की थिक है बेटा ऐसे, तो इसमें से चीजों का आदान प्रदान आराम से हो सकता है, लाइक CO2 O2। ठीक है, O2 हम दे देंगे टिश्यू को और CO2 हम उससे ले लेंगे। सिमिलरली हम न्यूट्रिएंट्स का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए कैपिलरी होना बहुत अच्छी बात होती है। और जिन ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपिलरी नेटवर्क पूरा होता है वो थोड़े हाई एडवांस वाले होते हैं। ठीक है, कईयों के पास नहीं भी होता। अब हम देखेंगे बेटा ये जो है ये क्या है? वेन्यूल। क्या है? वेन्यूल। जब टिश्यू को उसने डीऑक्सीजनेटेड जब उसने टिश्यू को ऑक्सीजन दे दिया तो ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेट। तो तभी हमने इसको नीला बनाया, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेन्यूल में जाएगा, फिर वेन, और फिर बॉडी से बाहर, और फिर ये जो वेन्स है सारी मिलकर वेना केवा में जाती है, और फिर ये वेना केवा क्या करती है बेटा? राइट एट्रियम को दे देती है। तो यही चलता है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये पूरा एक जंक्शन चलता है, इसी तरह बनता है, और कैपिलरीज बेड हमेशा टिश्यूज के पास होता है। ओके चलो अब देखते हैं आर्टरी और वेन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले आप यहां पर बेटा अगर डायग्राम देखोगे, ये आपका क्या है बेटा? वेन है, ये है आपकी आर्टरी, और ये है आपकी कैपिलरी। ठीक है, अगर आप देखोगे आर्टरी और वेन को कंपेयर करोगे, यहां पर इनका ल्यूमन बनाते हैं, इसका जगह ज्यादा है अंदर तो मतलब ल्यूमन वाइडर है, इसका ल्यूमन नैरो है। उसका रीजन क्या है? आर्टरी में वॉल थिक होती है, वेन में वॉल थिन होती है। सो फर्स्ट इज आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स वेयर एज वेन हैव थिनर वॉल्स।
जिसकी वजह से ल्यूमन नैरो हो जाएगा, इसका वाइडर हो जाएगा। अगर ये थिक वॉल की है तो ये कोलैप्स नहीं होगी। कोलैप्स होना ऐसे कुचुर मुचुर हो जाना, होगी या नहीं? नहीं होगी। वेयर एज ये हो सकते क्योंकि तो बहुत पतली है, ठीक है। ये भारी है, मोटी है तो नीचे होंगी। जैसे पानी में आप पत्थर डालो तो नीचे चला जाता है। पेपर रखो, वैसे तो पेपर पिघल जाएगा, या कोई ऐसी सब्सटेंस रखो जो हल्की है तो वो ऊपर फ्लोट करेगा। वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना कि ये डीप सीटेड होती है, ये सुपरफिशियल जो ऊपर ऊपर होती है। तभी यहाँ पर आपको हरी हरी अपनी दिखती है ना, ये नीली नीली सी वेन्स दिखती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी नीचे बैठी होती है। ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है इसमें ब्लड लो प्रेशर में। तो अगर प्रेशर में है तो जर्क्स में जाएगा, जर्क मतलब धक्के लगेंगे ब्लड को। इसमें ब्लड आराम से स्मूथ जाता है, ज्यादा प्रेशर नहीं होता। इसमें वैल्व्स नहीं होते बेटा, इसमें वैल्व्स होते हैं। वैल्व्स क्या होते हैं? ट्यूनिका इंटरना जो होती है वही ऐसे फोल्ड बना देती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? वैल्व्स कहते हैं। क्योंकि यहां पर ब्लड प्रेशर में नहीं जा रहा तो बैक फ्लो के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहां पर वैल्व्स होते हैं। क्या होते हैं वेन्स में बेटा? वैल्व्स होते हैं। तो ये क्या है? वैल्व्स मेड अप ऑफ और मेड फ्रॉम ट्यूनिका इंटीमा प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। मान लो ये वेन आपके किसकी है बेटा? ये है आपके लेग की वेन है, ठीक है। अब लेग नीचे, अब डाउन द ग्रेविटी भी ब्लड नीचे जाना चाहिए। अब जब ये ब्लड ऊपर जाएगा तो ये वाल्व क्या होता है? बंद कर देता है ताकि ब्लड नीचे ना आ जाए वापस, ठीक है। तो जब कोई लोग ज्यादा टाइम तक ऐसी जॉब करते हैं, स्टैंडिंग वाली जॉब करते हैं, तो उनमें आप देखोगे टांगों में जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऐसे रप्चर हुई हुई दिखती हैं, ठीक है। वो वेन्स होती हैं, ऐसे प्रोमिनेंट वेन्स दिखती हैं उनके ऊपर, नीली नीली सी। उसमें क्या होता है? जब कोई ज्यादा टाइम तक खड़ा रहेगा तो अब डाउन द ग्रेविटी ब्लड तो ऐसे आएगा नीचे। अब ये वैल्व्स तो सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा की बनी है, तो वो कब तक इसको बचाकर रखेगा? तो एक टाइम होगा, इतना प्रेशर लगेगा कि ये वैल्व टूट जाएगा। समझ आई बात? अगर कोई आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक है, अगर तो वो चल रहा है तो मसल्स काम करेंगी और वैल्व को सपोर्ट करेंगी। पर अगर वो आदमी ऐसे एक ही जगह पर खड़ा है तो डाउन द ग्रेविटी तो ब्लड जाएगा, तो इस वाल्व पे प्रेशर ज्यादा आ जाएगा और ये वाल्व टूट जाएगा, और ऐसी बीमारी को हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स क्या होता है? वेरिकोज वेन में ये वाल्व्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। ओके, चलो ये थे बेटे आपके ब्लड वेसल्स। अब बेटा हम करेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब हमने एक सर्कुलेशन किया, डबल सर्कुलेशन, जिसमें एक चल रहा था पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक चल रहा था सिस्टेमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या था? आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से आगे आपके कहाँ जा रहा था? लंग्स में। लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम तक वो पहुंच के वेंट्रिकल तक जा रहा था, ठीक है। पल्मोनरी वेन से आया था वो लेफ्ट एट्रियम में। अब बेटा जो दूसरा था सिस्टेमिक, उसमें क्या था बेटा? वो आयोटा से शुरू हुआ था, ब्लड टिश्यू में जाता है, टिश्यू से वेना केवा, वेना केवा से राइट एट्रियम एंड देन राइट वेंट्रिकल। ये थे। इसके अलावा भी आपके पास सर्कुलेशन होते हैं, जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और सर्कुलेशन। ये कौन सा अलग सा सर्कुलेशन आ गया? हमने कहा कि नॉर्मली आपके क्या किया था हमने? एक नॉर्मल बाकी ऑर्गन्स में क्या किया था? अदर ऑर्गन्स में, अदर ऑर्गन में बेटा हम क्या कह रहे थे? अदर ऑर्गन में कि मान लो ये किडनी है। क्या है? ये किडनी है। किडनी में ये आर्टरी है, आर्टरी है। ये आर्टरी हार्ट में जो आयोटा थी, क्या थी बेटा? यहाँ पर आयोटा थी। ये आयोटा की ब्रांच थी, वो इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी, ठीक है। अब यहां पर जो वेन है, जो वेन है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहां पर लेकर जा रहा है? ये लेकर जा रहा है वेना केवा से राइट हार्ट में। यही कह रहे थे हम, ऐसे होता था, ठीक है। सो यहां पर क्या हो रहा था? ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली हार्ट में जा रहा था। समझ में आई बात? ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली हार्ट में जा रहा था बाय द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये रीनल आर्टरी थी, ये रीनल वेन, ओके। पर लिवर में क्या होता है? लिवर में क्या होता है? लिवर के पास भी बेटा
एक होती है हिपैटिक आर्टरी, जो आयोटा से ही क्या लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक होती है इसमें हिपैटिक वेन, जो हार्ट को क्या देगी बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यही होता है, यही होता है ना। पर अगर मैं बात करूं हमारे इंटेस्टाइन की, किसकी, इंटेस्टाइन की, अगर मैं बात करूं हमारे स्टमक की, और अगर मैं बात करूं हमारे पैनक्रियास की, इनमें बेटा क्या होता है, इनमें सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर में जाता है। कहां जाता है, लिवर में जाता है, और जाता है थ्रू अ ब्लड वेसल जिसका नाम है हिपैटोपोर्टल वेन। क्या नाम है, हिपैटोपोर्टल वेन। ठीक है, क्या नाम है, हिपैटोपोर्टल वेन। नॉर्मली क्या हो रहा था इस सिचुएशन में, क्या हो रहा था, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली हार्ट को जा रहा था। किसको जा रहा था, हार्ट को। इसमें क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन 1 से पहले ऑर्गन 2 में जा रहा है, और फिर किस में जा रहा है, हार्ट में। ऑर्गन 1 ये हुए जैसे इंटेस्टाइन, ऑर्गन 2 क्या हुआ बेटा, लिवर, और फिर हार्ट में क्या। तो ये होता है बेटा आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें ऐसी खा सकते हो जो टॉक्सिक होती हैं, या ज्यादा ग्लूकोज ले सकते हो। तो नेचर ने कहा पहले उन टॉक्सिक चीजों को डिटॉक्सिफाई करते हैं, और उसका काम कौन करता है बेटा, आपका लिवर करता है। इसीलिए पहले ये चीजें कहाँ जाएंगी, लिवर में, और फिर लिवर से डिटॉक्सिफाई करेगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपैटिक वेन से बेटा कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा आपके हार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गन 1 इंटेस्टाइन से ऑर्गन 2 लिवर, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड कैसे जा रहा है, थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन, और यहां से फिर यहां कैसे जा रहा है, हिपैटिक वेन से। ठीक है, आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। नॉर्मल ऑर्गन्स में ऐसे ही होता है, मान लो किडनी है, किडनी से रीनल वेन से सीधा हार्ट में चला गया। ठीक है, यहां पर पहले एक ऑर्गन से दूसरे, दूसरे से फिर हार्ट में जाएगा। ये होता है बेटा आपका हिपैटोपोर्टल सिस्टम। इसके अलावा एक और सिस्टम है, एक और सर्कुलेशन है आपकी बॉडी में, जिसका नाम है कोरोनरी सर्कुलेशन। अब ये क्या चीज है, कोरोनरी सर्कुलेशन बेटा एक ऐसी सर्कुलेशन है, ऐसा मतलब ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है जो आपके हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है, हार्ट को ही। अब हार्ट के अंदर भी ब्लड है, वॉल उसकी थिक है, क्या वहां से ब्लड डिफ्यूज होकर उसको जा सकता है, नहीं जा सकता यार। और वो एक ऑर्गन है तो उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि वो तो मेजर ऑर्गन है, पंप तो वही कर रहा है ना। तो वहां पर एक अलग सर्कुलेशन चलती है जिसे कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। इसमें क्या होता है बेटा, द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट सप्लाइज ब्लड टू हार्ट मस्कुलेचर। ठीक है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। तो आपकी जैसे आयोटा होती है, आयोटा ही तो आगे सारे बॉडीज को सप्लाई करती है। जैसे आयोटा से ही रीनल को निकल गई किडनी को, आयोटा से ही लिवर को निकल गई। ठीक है, तो वैसे ही आयोटा से कोरोनरी आर्टरी निकलती है। ये कोरोनरी आर्टरी बेटा एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, तो दो निकलती हैं। एक हार्ट के आगे वाली साइड को जाती है, एक हार्ट के पीछे वाली साइड को जाती है। ठीक है, और ये आर्टरी हमने क्या किया था, आर्टरी अल्टीमेटली किस में खुलती है बेटा, वेन्स में खुलती है ना, क्योंकि आर्टरी ने आर्टीरियोल बनाए, फिर उसने आगे क्या बनाया, कैपिलरी, कैपिलरी ने ब्लड दे दिया हार्ट के मसल को, सबको। अब उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वेन में ही जाएगा। ठीक है, अब वेन से फिर ये कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कौन से हार्ट को जाता है, राइट हार्ट को, जिसे हम कहते हैं राइट एट्रियम। क्या कहते हैं बेटा, राइट एट्रियम। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये कहाँ खुलेगा, राइट एट्रियम में खुलेगा। सबसे पहले ये जो वेन है एक साइनस बनाती है, साइनस क्या होता है, ओपन स्पेस में खुलती है, फिर उसके बाद वो एट्रियम में जाता है। ये था बेटा आपका कोरोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ज्यादा चीजें नहीं देखनी। अगर आप देखेंगे यहाँ, ये आयोटा है, क्या है बेटा, आयोटा। ठीक है,
आयोटा से आप अगर यहाँ देखोगे, आपकी ये एक कॉरोनरी आर्टरी निकली, ये वाली राइट वाली, तो मैंने कहा एक एंटीरियर हार्ट को सप्लाई होगी, एक पोस्टीरियर को, ठीक है। तो लेफ्ट वाली आप देख सकते हैं ये पीछे है इधर, है ना, ठीक है। तो एक यहाँ पर आ गई, एक वहां पर आ गई, अल्टीमेटली ये वेन में खुली, खुली, और वेन आगे साइनस में, और साइनस फिर राइट एट्रियम में, बिकॉज राइट एट्रियम कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये था बेटा वो सर्कुलेशन जो आपके हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करता है। चलो अब थोड़ा हम सभी की बात करते हैं, अपनी बात बहुत हो गई, हमने अपनी ह्यूमन की बात तो बहुत ज्यादा कर ली, चलो अब बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स में बेटा सर्कुलेटरी पाथवे दो तरह के होते हैं, एक ओपन एक क्लोज। क्या फर्क है इनमें, या कह लो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। हमारे में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, जैसे हम क्लोज जगह पर रहते हैं ना, बंद कमरे में, वैसे ही। तो इसमें क्या होता है बेटा, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में ब्लड वेसल प्रॉपरली फॉर्म हुई होती है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में ब्लड वेसल पूरा नेटवर्क प्रॉपरली फॉर्म्ड होता है, वेयर एज ओपन में ब्लड वेसल कैपिलरी सिस्टम स्पेशली प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ होता। अब हमारा जो ब्लड था, कहीं पर भी मैंने कहा ओपन स्पेस में है, मैंने कहा हार्ट के अंदर गया, ब्लड वेसल में घूम रहा है, यही ना, जो भी चीजें वो दे रहा है टिश्यू को, वो डिफ्यूजन से दे रहा है। तो ऐसा सर्कुलेशन को हम क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज। तो इनमें देयर इज अ वेल डेवलप्ड blood vessels and capillary network। अगर इनके पास बेटा वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल है, कैपिलरी नेटवर्क है, तो ब्लड भी इन्हीं में घूमेगा, ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। और जो ब्लड होगा बेटा वो कैसे फ्लो करेगा, इन हाई प्रेशर। बताया था ना आर्टरी में प्रेशर होता है ज्यादा, ओके। तो इनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, क्या होगी, एफिशिएंट होगा ये। जो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपको एनालिडा में मिलता है और कॉर्डेट्स में मिलता है। अगर मैं ओपन की बात करूं, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसमें कैपिलरीज नहीं होती, नो कैपिलरी नेटवर्क। तो जो ब्लड होता है बेटा, इसमें अगर ब्लड वेसल डेवलप ही नहीं है, ब्लड वेसल्स नॉट डेवलप्ड या वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड। हो सकता है इनके पास दिल हो, जैसे कॉकरोच के पास 13 चैम्बर हार्ट होता है, पर ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं ओपन और क्लोज का, हम ब्लड वेसल के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ब्लड कहां घूमेगा, ब्लड इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेसेस, ब्लड इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेसेस। और इन ओपन स्पेसेस का नाम क्या है बेटा, साइनसेस। और ये आपको किस में मिलता है, ये मिलता है मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में मिलता है। ये हुआ बेटा आपका ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, आप इसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ हार्ट। अब आप बोलोगे मैम दिल के भी टाइप होते हैं बेटा। तो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ हार्ट। पहला बेटा टाइप है अकॉर्डिंग टू उसका स्ट्रक्चर, उसका चैम्बर कैसा, उसका स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। एक होता है हमारे पास 2 चैम्बर का हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट। एक होता है हमारे पास जिसमें सिर्फ 3 चैम्बर होते हैं, और एक होता है जैसे कि हमारा जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। चलो हमारी बात करते हैं, क्योंकि हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है। हमारा जो हार्ट है बेटा वो कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल हैं। यही बोले हम, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल हैं। ऑलराइट,
ये जो 4 चैम्बर हार्ट है ये किस में मिलता है? ये मिलता है एव्स में, मैमल्स में, और रिप्टाइल की एक एक्सेप्शन है विच इज क्रोकोडाइल। अदरवाइज सारे रिप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल कुछ स्पेशल है। जो क्रोकोडाइल है इसमें 4 चैम्बर हार्ट है। 3 चैम्बर हार्ट में बेटा क्या होता है? इसमें 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं। अब मैंने कहा कि ये आपका राइट साइड है हार्ट का, ये लेफ्ट साइड है। ये कौन सा ब्लड लेकर आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। ये कौन सा ब्लड लेकर आएगा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और यहां पर आकर ब्लड की क्या हो जाएगी बेटा? मिक्सिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिक्सिंग। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम में आया, और यहां आकर ब्लड क्या हो गया? मिक्स। तो हम कहते हैं यहां पर देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स। ये होता है बेटा एक तो एम्फीबियंस में और एक होता है रेप्टाइल्स में। इनके हार्ट में फर्क होता है थोड़ा सा। क्या फर्क है? एम्फीबियन में आप देख सकते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं होती, पर रेप्टाइल में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनने लगती है। मान लो ये वेंट्रिकल है तो ऐसे सेप्टम बननी शुरू हो जाती है, बट उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ब्लड की मिक्सिंग तो हो ही जाती है। सो ये बेटा रेप्टाइल्स में होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब हमने जो सर्कुलेशन इसमें करी थी 4 चैम्बर हार्ट में, वो कौन सी थी बेटा? डबल सर्कुलेशन। कि हार्ट में 2 बार ब्लड पहुंचता है, एक बार जब वो ऑक्सीजनेटेड था और दूसरी बार जब वो डीऑक्सीजनेटेड था। दिस इज व्हाट डबल सर्कुलेशन इज। ठीक है, कि द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, एक बार जब वो ऑक्सीजनेटेड था, दूसरी बार जब वो डीऑक्सीजनेटेड था। ठीक है, यहां पर भी इन्होंने कोशिश तो करी, डीऑक्सीजनेटेड आया एक बार, ऑक्सीजनेटेड आया, पर यहां पे मिक्सिंग हो गई, तो हम कहते हैं इनकी सर्कुलेशन क्या है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, अधूरी रह गई। करने की कोशिश तो करी, ऊपर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, नीचे से डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, सो डबल सर्कुलेशन क्या बताया था बेटा तभी मैंने? द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। कैसे हुआ ट्वाइस थ्रू द हार्ट? डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब इस पे आते हैं हम 2 चैम्बर हार्ट में। जो 2 चैम्बर हार्ट होता है बेटा वो कैसा दिखता है? इसमें एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। इट इज सिमिलर टू द राइट साइड ऑफ योर हार्ट, इट इज सिमिलर टू द राइट साइड ऑफ योर हार्ट। बेटा इसमें क्या है? बॉडी से, टिश्यू से, ये मान लो बॉडी है, क्या है? बॉडी। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसमें? ये कौन सा पार्ट है? एट्रिया। कौन सा पार्ट है बेटा ये? एट्रिया में। एट्रिया से जाएगा बेटा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड घूम रहा है? ये डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि बॉडी से जो भी ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि ब्लड में से ऑक्सीजन टिश्यूज ने खा ली है। और ये ऑक्सीजनेट होने के लिए कहां पर जाएगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। अगर तो हम होते तो लंग्स में जाता, पर हम में नहीं, ये मछलियों में होता है, और मछलियों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स, तो ये गिल्स में जाएगा। सो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, ये कहां पर मिलता है बेटा? पाइसेस में मिलता है। व्हाट आर पाइसेस? मछली। ठीक है, अब बेटा इसमें कौन सा ब्लड मूव करता है? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड मूव करता है हमेशा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये बॉडी से आता है। कहां से आता है? बॉडी से। तो ऐसे हार्ट को जिसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, इस हार्ट को हम कहते हैं वीनस हार्ट। वीनस वर्ड हम वेन से लेते हैं, तो वेन्स यूजुअली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो व्हाट इज अ वीनस हार्ट? इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली। ठीक है, अब ये जो दोनों हार्ट है ये कौन सा ब्लड पंप कर रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों कर रहे हैं ना, अगर देखा जाए। मतलब इनमें एट्रिया भी है और ये भी है, वेंट्रिकल्स भी है। ऊपर अगर देखा जाए ये तो ऑक्सीजनेटेड ही लेके आया था, तो इन हार्ट्स को हम बोल देते हैं आर्टीरियो वीनस हार्ट्स। क्या बोल देते हैं बेटा? आर्टीरियो वीनस हार्ट।
इनमें दोनों ही आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड भी आ रहे हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। चाहे इसमें मिक्सिंग हो रही है पर ऑक्सीजनेटेड तो आ रहा है, डीऑक्सीजनेट भी तो आ रहा है। और इसमें भी सेम है, जो आपका ये अगर राइट साइड है तो इसमें कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड, इसमें कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड, और इधर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ओके चलो। अब बेटा नेक्स्ट करेंगे अनदर टाइप ऑफ हार्ट। अब पहले वाला किया था स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कितने चैम्बर्स है उसमें। इसमें बेटा हम करेंगे अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, दो तरह के हार्ट होते हैं, एक होता है बेटा मायोजेनिक और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है न्यूरोजेनिक। अब आपने सुना होगा अगर हमारे दिल को बॉडी के बाहर रख दो तो वो थोड़ा धड़कता रहता है कुछ टाइम के लिए। वो क्यों धड़कता है बेटा, ऐसे क्यों बीट करता है, क्योंकि हमारा हार्ट है मायोजेनिक। वर्ड जब भी मायो आता है उसका मतलब होता है मसल। तो हमारी हार्ट बीट की जो ओरिजिन है, मतलब उसकी जो शुरुआत है, जो इम्पल्स बढ़ानी है उसमें, ठीक है, वो आपके हार्ट की मसल ही करती है। कौन करती है बेटा, हार्ट की मसल ही करती है। सो ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट से हम देख रहे हैं कि क्या न्यूरॉन्स आकर हार्ट बीट शुरू करवा रहे हैं या हार्ट के मसल खुद ही हार्ट बीट शुरू कर रहे हैं। अगर हार्ट के मसल खुद ही हार्ट बीट शुरू कर रहे हैं तो वो हार्ट होता है मायोजेनिक। अगर न्यूरॉन आके बता रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि हार्ट बीट शुरू करो तो वो होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो यहां पर बेटा जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट इज स्टार्टेड और इनिशिएटेड by the impulse generated from heart muscles। ठीक है, ओके। तो यहां पर वो कॉन्सेप्ट आता है। हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा कि हमारा अगर हार्ट बाहर रख दो तो वो फिर भी क्या करता रहेगा, बीट करता रहेगा। तो कहने का मतलब हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक, क्योंकि हार्ट मसल ही हार्ट बीट इनिशिएट कर रही है। तो जब तक उसमें न्यूट्रिएंट्स है, उसका सारी बॉडी वगैरह ठीक है हार्ट की, तो वो जब उसको खुद ही इनिशिएट करनी है हार्ट बीट तो वो खुद ही पंप करती रहेगी। पर अगर हमारा न्यूरोजेनिक होता तो उसको न्यूरॉन्स की इनर्वेशन चाहिए होती, और जब आप बाहर निकालते हो तो न्यूरॉन्स तो कट हो जाते हैं ना, तो फिर वो बीट ना करता। तो न्यूरोजेनिक क्या करता है बेटा, दी origin of heartbeat is initiated by, or the origin of heartbeat is from the neurons। ओके ये बेटा आपके लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, इनवर्टिब्रेट्स में होता है। हम में कॉर्डेट्स में क्या है बेटा, हम में वर्टिब्रेट्स में, कॉर्डेट्स में क्या है, हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। ठीक है, वो जो है बेटा वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो जैसे कॉकरोच की बात करें, मैंने कहा उसमें हार्ट होता है, कहा ना, तो उसमें कौन सा हार्ट है बेटा, उसमें न्यूरोजेनिक है। हम में कौन सा है, मायोजेनिक। कि जो हार्ट बीट है वो कार्डियक मसल खुद ही डिसाइड करेंगी चलानी है नहीं चलानी है। ठीक है, न्यूरॉन्स हो सकते हैं हमारे हार्ट के ऊपर, वो हार्ट बीट ज्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है, पर शुरुआत इम्पल्स का स्टार्ट वो कौन करेगा बेटा, वो करेगा आपका हार्ट मसल ओनली। ठीक है, चलो आगे आगे हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड प्लूरा, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, बोथ 1 and 2। क्या बताया सबसे पहले, जहां वर्ड कार्डियम आ जाए वो हार्ट से एसोसिएटेड है, तो ये तो लंग्स में होती है, होती ये भी डबल मेम्ब्रेन है बट ये लंग्स में होती है। मायो मसल वाली थी और डबल लेयर वाली कौन सी थी, पेरिकार्डियम। तो आंसर हुआ बेटा 2। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। An inner lining of squamous endothelium present in blood vessel is, अब endothelium और innermost दोनों वर्ड आ गए। तो ये क्या हुई बेटा, ट्यूनिका इंटरना, बट दूसरा नाम इसका मैंने आपको बताया था इंटीमा भी होता है। सो बोथ 1 and 2, सो आंसर इज 4। तो सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेना, कई बार होता है हम पहला पढ़ लेते हैं टिक लगा के आ जाते हैं। Blood vessels present in our body exclusively for circulation of blood to and from the
कार्डिक मस्कुलेचर्स आर द पार्ट ऑफ, जो ब्लड वेसल हमारी बॉडी में होती हैं और वो सर्कुलेशन करती है ब्लड का कार्डियक मस्कुलेचर से, मतलब हार्ट के मसल से, वो किसका पार्ट है? हिपैटिक का नहीं, क्योंकि अगर हिपैटिक का होता तो लिवर का कुछ जरूर बताते, ठीक है, लिवर की बात होती कि लिवर पे पहले ब्लड वेसल्स आती हैं। रीनल बेटा किडनी वाला होता है, जैसे एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है वैसे रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, पर नॉट इन ह्यूमंस। इसमें क्या होता है, लेग्स की सारी ब्लड वेसल पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी को देती हैं, फिर किडनी से हार्ट में जाता है। जो आपका पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 फिर हार्ट। हिपैटिक में क्या था, इंटेस्टाइन से लिवर फिर हार्ट। रीनल में क्या होता है, लेग से किडनी फिर हार्ट। ये किसका है बेटा, रीनल का, ठीक है, लेग से किडनी फिर हार्ट, ये रीनल का। कोरोनरी सर्कुलेशन, यस यही आंसर है। ये क्या होता है बेटा, कोरोनरी सर्कुलेशन की ब्लड वेसल्स हार्ट के मस्कुलेचर को ब्लड सप्लाई करें। आगे, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum. Second, heart, the mesodermally derived organ, is situated in the thoracic cavity in between the two lungs. Third, the tunica media is comparatively thin in the veins. Fourth, crocodiles, birds and mammals possesses a 3-chamber heart with 2 atria and 1 ventricle. तो बेटा इसमें क्या गलत है, पहला कह रहा है एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम होती है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। सेकंड कह रहा है हार्ट एक मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, ये भी ठीक है, थोरैसिक कैविटी में होता है 2 लंग्स के बीच में। तीसरा कह रहा है ट्यूनिका मीडिया थिन होती है वेन्स में, ये भी सही है, किया था। क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो ये हुआ आंसर, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। आगे, मैच द फॉलोइंग 1 and 2। 3 चैम्बर हार्ट बेटा किस में होता है, फ्रॉग में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे में किस में होता है, एनालिड्स में। ओपन होता है अर्थ्रोपोड में, जैसे कि आपका फेवरेट कॉकरोच। एंड 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है बेटा, क्रोकोडाइल में। ओके, ऑलराइट, सो दिस वाज इट about the structure of the heart, and I'll meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, and do read the NCERT.